तैयार हैं फिर आज फिर से एक और धमाकेदार क्लास के लिए। संडे मन करता है आप लोग का, मतलब आप लोग का तो करता है तभी आप आए हैं, जिनका नहीं करता है। हाँ, पेपर आ रहा है। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? आवाज नहीं आ रही है यार पीछे। आवाज आ रही है आप लोग को? पीछे नहीं आ रही है, पीछे जरा देख लो एक बार। आज फिर से YouTube पर भी लाइव है और आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हाँ जी, अभी पीछे आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही आवाज? एक बार। हाँ, अब आ रही है, थोड़ी ज्यादा हो गई है पर। ये ले तन्वी लड्डू, 12 लाख की जॉब लग गई डिलॉइट में। क्या 12 लाख की जॉब? पर कैसे? चलिए, कौन सा चैप्टर पढ़ना है आज? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और उसी का हिस्सा होता है नल टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न। तो दोनों के पुराने आए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कितने लोग हैं जो पहली बार टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, समय कार्य पहली बार पढ़ेंगे? क्या बात है। और जो पहले पढ़ चुके हैं वो हाथ उठाएं। काफी कम लोग हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूंगा, फिर टाइप वाइज और लेवल वाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसा हमने पिछली क्लास में भी किया था, है ना। लास्ट संडे आप में से कितने लोग थे इस क्लास में? मैक्सिमम लोग थे, ठीक है। और पिछली बार की जो हमारी क्लास थी वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। ये हमारी लास्ट संडे की क्लास है जिसको YouTube पर लगभग 2,87,000 यानी 3 लाख लोगों ने इस क्लास को देखा है। और ये क्लास क्यों ऐतिहासिक थी? क्योंकि उसी समय विनर्स के 4 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए थे। और आज YouTube की इंफॉर्मेशन है और भी बहुत सारे टीचर्स की मैराथन क्लासेस चल रही हैं। चलिए, तो क्वेश्चंस पे हम आएंगे। देखिए, समय कार्य बेसिकली इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है मिश्र अनुपात जिसको इंग्लिश में कहते हैं चेन रूल, सेकेंड होता है टाइम एंड वर्क समय कार्य, और तीसरा होता है नल टंकी। तो समय कार्य और नल टंकी ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है और ये पूरे तरीके से रेशो यानी अनुपात से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको जैसे बेसिक थोड़ा सा क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप समझना। जैसे मैंने कहा कि भाई ए से अगर आप कहेंगे कि ए तुम कोई काम करो, तो ए ने कहा कि वो 30 दिन में कर सकता है। बी से कहा कि बी तुम वही काम करो, तो बी ने कहा कि मैं सर उस काम को 20 दिन में कर सकता हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यहां पे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो है एलसीएम। एलसीएम आपको बार बार लेना पड़ेगा। एलसीएम के बाद आपको निकालनी पड़ती है क्षमता यानी एफिशिएंसी। आवाज क्लियर है सभी को? दिखाई दे रहा है पीछे स्क्रीन पे, है ना? वॉइस ओके? ठीक है। तो यहां पर हम एक और सूत्र का यूज करते हैं और वो होता है कि भाई किसकी कितनी क्षमता है। क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी, और उसने कितने दिन तक या कितने समय तक कार्य किया, मल्टीप्लाई करते हैं हम टाइम का, और इससे हमें मिलता है कुल कार्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोटल वर्क। अभी आपको मैं समझाऊंगा, और बस यही जो एक फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी कितनी क्षमता है, उसने कितने समय तक कार्य किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें मिल जाता है कि टोटल काम कितना है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपकी एक दिन में मैथ्स के प्रश्नों को हल करने की क्षमता कितनी है? 30 है। आप एक दिन में कितने प्रश्न मैथ्स के बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल 30, ये आपकी क्षमता है। अब किसी की क्षमता 40 हो सकती है, किसी की क्षमता 50 हो सकती है, किसी की क्षमता 10 भी हो सकती है। तो आपने पर डे की एक अपनी एफिशिएंसी क्षमता निकाल ली कि मैं एक दिन में इतने सवाल कर सकता हूं। अब
आपने अगर 30 सवाल 10 दिनों तक करे तो आपका कुल कार्य कितना हो गया? आपने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए? 300। अगर कोई 40 क्वेश्चंस करता है 15 दिनों तक तो उसने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 600। तो बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल बात है, किसकी कितनी एफिशिएंसी है, क्षमता है, कितने समय तक वो काम कर सकता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए तो आपको क्या मिल जाता है? टोटल वर्क। ये समझ में आया सभी को? पक्का? ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक बच्चा है जिसने 1200 सवाल हल किए, ये 1200 सवाल इन तीनों में क्या कहलाएगा? 1200 क्वेश्चंस क्या है? टोटल वर्क है, कुल कार्य है। फिर मैंने कहा कि उसने 1200 क्वेश्चंस 20 दिनों में सॉल्व करे, 20 डेज में सॉल्व करे, तो बताओ उसकी क्षमता क्या है? 60। वो 60 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर रहा है। बात समझ आ रही है? अब मैं कहूं कि भाई 1200 क्वेश्चंस उसने सॉल्व करे जबकि एक दिन में वो 40 क्वेश्चंस कर सकता है, तो बताओ कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस कुल कार्य में, टोटल वर्क में, कुल कार्य में अगर क्षमता का भाग दे दिया जाए तो बताओ आंसर क्या आएगा? भाई अगर क्षमता का भाग दे दोगे तो आंसर किस में आएगा? समय में, टाइम में। और अगर इसका उल्टा कर दें, आप अगर इसमें समय का भाग दे दें, टाइम का भाग दे दें, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? क्षमता। ये तो बहुत बेसिक बात है। क्लियर है? समझ आया सभी को? तो किसकी कितनी क्षमता है, कितने समय तक वो काम करता है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर क्या मिलता है? कुल कार्य, टोटल वर्क। ओके, क्लियर है? अब आते हैं इधर। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि भाई ए अगर कोई काम करेगा, ए को कोई काम दोगे तो उसे 30 दिन लगेंगे, 30 डेज लगेंगे। बी को अगर कोई काम दोगे तो उसे 20 डेज लगेंगे। ठीक है? अब एक को 30 दिन लग रहे हैं, एक को 20 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब दोनों की क्षमता अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें किसकी क्षमता ज्यादा है? किसकी क्षमता ज्यादा है? पहले अधिकतर लोगों ने ए बोला है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि ए 30 दिन में कर रहा है, उसकी क्षमता ज्यादा होगी। बी की क्षमता ज्यादा है क्योंकि वो 20 दिन में काम कर रहा है। भाई आपने कोई काम किसी को दिया, एक ने उस काम को 30 दिन में किया, एक ने उस काम को 20 दिन में किया, अच्छा कौन है? 20 दिन वाला हुआ ना, वो फास्ट है। क्योंकि सेम काम एक 20 दिन में कर रहा है, एक 30 दिन में कर रहा है, तो ज्यादा अच्छा कौन है? 20 दिन वाला। जिसको कम समय लगेगा उसकी क्षमता ज्यादा होगी। समझ आया? अब इस चैप्टर में हमेशा क्या होता है, आपको कभी मतलब हमेशा कहा जाएगा ए कोई काम कर रहा है, बी कोई काम कर रहा है, आपको कभी पता नहीं चलेगा आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है? इस चैप्टर में ये कभी नहीं बोला जाता कि ये कर क्या रहे हैं, बस काम खूब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। तो आपको एक कॉमन काम हमेशा मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार ए जो है 30 दिन तक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता है, बी ने उतने ही क्वेश्चंस 20 दिनों में सॉल्व कर लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, ए ने लगाए 30 दिन, बी ने लगाए 20 दिन, पर मैंने आपको बताया कि दोनों ने कितने सवाल लगाए? नहीं। तो कर तो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व, पर हमें पता नहीं कि ये कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी को इस चैप्टर में क्या कहा जाएगा? एलसीएम। आपको एक कॉमन वर्क, एक कॉमन कार्य इनका लेना पड़ेगा कि दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें 30 और 20 दोनों का भाग चला जाए। 60 ले लो। आप अगर एलसीएम यहां पे 60 ले लो, 120 ले लो, 180, 240, 360, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है? ऐसी संख्या लेना है जो 30 और 20 से कट जाए। ठीक है? छोटी संख्या लोगे कैलकुलेशन कम रहेगा, बेस्ट है कि आप 60 ले लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नियम नहीं कि 60 लोगे तो ही आंसर आएगा। 120 ले लो, 200, कोई भी संख्या ले लो, आंसर सेम आएगा, आंसर कभी अलग नहीं आ सकता। बस छोटी संख्या लोगे कैलकुलेशन कम आएगा, है ना? तो हमने यहां पे अब क्या किया, देखो
हमने यहां पे ये किया कि भाई ए को कोई काम देंगे तो उसे 30 दिन लगेंगे, बी को काम दिया तो 20 दिन लगा। हमने काम मान लिया कि चलो यार इनको मैथ्स के 60 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, कि दोनों को 60-60 क्वेश्चंस करना है। ए ने 60 क्वेश्चन 30 दिन में किए, मतलब उसने एक दिन में कितने क्वेश्चन किए, और इसने 60 क्वेश्चन 20 दिन में किए, मतलब एक दिन में कितने क्वेश्चन किए, 3। आया समझ में? तो ये है एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क, कुल कार्य। ये उनको लगने वाले दिन हैं, डेज हैं, और ये क्या है, उनकी क्षमता यानी एफिशिएंसी। ये काम आपको हर सवाल में करना है। आपको एलसीएम लेना है, उनकी क्षमता निकालना है और प्रश्न को सॉल्व करना है। इतना समझ में आया है ना? टोटल वर्क लिया 60 काम 30 दिन में, मतलब उसकी स्पीड है 2 की। 2 काम वो रोज कर रहा है। 60 क्वेश्चन 20 दिन में, यानी 3 क्वेश्चन वो रोज कर रहा है। अब मैं कहूं कि दोनों मिलकर पूरे 60 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं कहूं कि भाई ये काम तुम दोनों करो, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 60। ये एक दिन में 2 करेगा, एक दिन में 3 करेगा, तो एक दिन में कितने हो जाएंगे, 5। यानी यही काम दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में हो जाएगा, 12 दिन। ये है इस चैप्टर का बेसिक, एकदम सिंपल भाषा में। कोई डाउट हो तो बताओ। एलसीएम लेना है, क्षमता निकालना है। आपको हर क्वेश्चन में ये तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी, किसकी कितनी क्षमता है, किसको कितना समय लग रहा है, और उससे आप टोटल वर्क निकाल पाओगे। ओके, क्लियर? कोई डाउट? कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया हो तो हाथ उठाएं। हाँ जी, माइक लेके जाओ जल्दी से। और ऑनलाइन वाले भी बताएं अगर समझ नहीं आया है तो। इसको सचिन सर, हाँ इसको। संख्या कोई सी भी ले सकते सर इसमें। माइक थोड़ा पास करो। संख्या कोई सी भी ले सकते इसमें। कहां पे, कौन सी संख्या, ये वाली, ये वाली, ये वाली? हाँ दोनों ये तो देंगे ना प्रश्न में? देंगे। हाँ ये तो देंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अपने मन से लिया है, ये तो आपको क्वेश्चन में देंगे। आपका काम है एलसीएम लेना, ठीक है? ऐसा सब अपने ऊपर छोड़ देंगे तो करेंगे क्या फिर? वो ऐसा नहीं देंगे कि तुम्हें जो लगे, ए के कुछ दिन ले लो, बी के कुछ दिन ले लो, सी के कुछ ले लो, और तीनों से काम करवा लो। ऐसा नहीं देंगे, संख्या आपको देंगे, है ना? हाँ, इसको स्क्रॉल कर दो, वॉचिंग, बस। चले आगे, ठीक है? अब सेम कॉन्सेप्ट आपके नल टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम में भी लगता है। सुनना ध्यान से। मैं कहूंगा कि ए एक नल है, अभी ये इंसान है, नल टंकी में नल बन जाएगा। तो नल ए जो है वो टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, नल बी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खुल जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 12 घंटे। सेम है। आपने देखा कि भाई एलसीएम लिया, क्षमता ली 60, 3 और 2 5, भाग दिया, आंसर आ गया। बस वहां पे एक चीज अलग हो जाती है, खाली करने वाला, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नल टंकी में हम चलते हैं। ए एक नल है जो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी एक नल है जो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, सी एक नल है जो टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। ये दो क्या है? पानी भर रहे हैं, और ये तीसरा क्या कर रहा है? खाली। तो अब अगर नल में टंकी में तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? मेरा पहला सवाल, 2 नल पानी भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, क्या टंकी भर पाएगी? नहीं तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सब पता ही है तुम्हें। दोनों स्थिति बन सकती है। इसका यह मतलब नहीं है कि 2 नल पानी भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है तो टंकी कभी भर नहीं पाएगी। इट्स ऑल अबाउट स्पीड। पानी कितना आ रहा है और पानी कितना जा रहा है। भाई मान लो ये दोनों 10 लीटर पानी भर रहे हैं और ये 1 लीटर निकाल रहा है, तो टंकी भर जाएगी ना, क्योंकि आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है। उल्टा कर लो, ये दोनों मिलके 10 लीटर भर रहे हैं और ये अकेला 20 लीटर खाली कर रहा है, क्या टंकी कभी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी।
बात समझ में आ रही है? तो टंकी भर भी सकती है, खाली भी हो सकती है, डिपेंड करता है। चलो फिलहाल सवाल यह है कि ये 10 घंटे में भर दे, ये 20 घंटे में भर दे, और ये अकेला 30 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर दे। एलसीएम बोलो। एलसीएम अभी भी हम क्या ले सकते हैं? 60। 10 से भाग दिया 6, 20 से भाग दिया 3, 30 से भाग दिया 2, है ना? जो पानी भरता है उसकी क्षमता प्लस, और जो खाली करता है उसकी क्षमता माइनस। तो अब अगर 60 काम है या 60 लीटर पानी भरना है, तो ये दोनों कितना पानी भरेंगे? 9। और ये कितना निकाल देगा भाई? तीनों खुल जाएंगे तो 9 लीटर आएगा, 2 लीटर जाएगा, मतलब हमारे पास 7 बच रहा है, यानी टंकी भर जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर 7 का भाग दिया तो 7 इंटू 8 हो गया 56, 4/7। तो अगर तीनों नल खुल गए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 8 4 7, 8 सही 4/7 घंटे। आया समझ में? पक्का? तो आगे हम इस चीज को समझेंगे। जनरली समय कार्य में सब काम करने वाले ही होते हैं। कभी कभी यहां ऐसा भी कोई इंसान आ सकता है जो काम बिगाड़े, है ना? ऐसा भी आएगा कि भाई ए ने काम किया, बी ने काम किया, सी काम बिगाड़ता है। तो जो काम बिगाड़े उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी? माइनस, उसकी क्षमता ऑलवेज माइनस, नेगेटिव। चलो आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग करके बता सकते हो क्या? क्या बताओगे? तो हो ही गया, सेम हो गया। अभी हमने किया ही था, ए 20 दिन में, 30 दिन में, दोनों मिलकर 12। अभी सेम हमने जो किया ये वही है। ठीक है, आप कई किताबों में देखोगे ये सवाल ऐसे समझाते हैं, ए का 1 दिन का काम 1/20, बी का 1 दिन का काम 1/30, तो एलसीएम आ गया 60, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, 5/60। ठीक है, 5/60 को आप पलटा, 5/60 आ गया, 1/12 आ गया, इसको पलट के आप क्या बोल देते हो? 12। ये भी एक तरीका है जो कई किताबों में होता है, पर हमें इससे नहीं करना है, हमें वही करना है जो हमने अभी सीखा। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन को आपको, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ए किसी काम के 50% को 16 दिन में करता है। 50% को 16 दिन में करता है मतलब आधा काम 16 दिन में, तो पूरा 32 दिन में। ठीक है, देखो पिछले सवाल में क्या था, आपको पूरा काम दिया हुआ था, इस बार उन्होंने उसी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, है ना? तो इन्होंने कहा कि ए जो है 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, आधा। आधा काम कितने दिन में? 16 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? 32 दिन में। हाँ या ना? जल्दी बोलो, समझ में आया? आपको हमेशा पूरा काम निकालना है। फिर आगे चलें, बी 1/4 काम, 1/4 काम कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 96। टोटल वर्क निकालना है। ओके, अब आप बोल रहे हो आगे कि एक साथ काम करते हुए पूरे काम का 3/4 भाग कितने दिनों में? ठीक है, तो देखो पहले इनसे पूरा काम कराओ। ए पूरा काम करेगा 32 दिन, बी पूरा काम करेगा 96 दिन। एलसीएम बोलो, 96 ले ले, तो एलसीएम भी कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 32 से कितनी बार? 32 से 3 बार, और 96 से, तो ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई पूरे काम का, दोनों एक साथ पूरे काम का 3/4 काम कितने दिनों में करेंगे? तो मुझे पहला तो दोनों से काम कराना है, दोनों से कराना है, यानी 3 और 1 4 का भाग देंगे। लेकिन क्या मुझे पूरा काम कराना है? नहीं, मुझे कितना काम कराना है? 3/4। तो पूरे काम का 3/4 काम दोनों मिलकर करेंगे तो 4 की क्षमता से करेंगे। हाँ या ना? इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 और 4 16 से कट जाएगा 6 बार, और 6 का 3 गुना हो जाएगा 18। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर देंगे? 18। 18 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताइए, ओके है? हाँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
समझ में आ गया? ये दिया रहेगा, ठीक है? हाँ जी, कोई डाउट इधर? नहीं, पीछे? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब वाले पूछ रहे हैं पीडीएफ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ही। क्या हो गया? पढ़ के बैठ गए आप लोग तो। अच्छा, हो गया सॉल्व? वेरी गुड। वो देखें, प्रभात एक काम को 30 दिन में, गौतम 20 दिन में, गौतम ने 10 दिन तक काम किया, प्रभात शेष काम कितने दिनों में करेगा? देखो, सबसे पहले प्रभात है वो करेगा तो 30 दिन, गौतम है वो करेगा तो 20 दिन। एलसीएम बोलो 60। 30 से भाग दिया 2 बार, 20 से भाग दिया 3 बार। अब देखो, दोनों ऐसा नहीं बोला है कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। क्या हुआ? पहले गौतम ने 10 दिन काम किया, ठीक है? तो आप ये बताओ कि गौतम ने अगर 10 दिन काम किया तो गौतम एक दिन में कितना काम करता है? तो अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में कितने काम कर देगा? हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 60। गौतम कितना कर चुका तो बचा भी कितना? समझ आया भाई? इसकी क्षमता 3 है, 10 दिन तक इसने काम किया, मतलब इसने 30 यूनिट्स कर दिया। 30 काम कर दिया, 60 में से 30 हो गया तो बचा भी कितना? 30। कौन करेगा? प्रभात करेगा। प्रभात शेष काम। तो हम प्रभात से कहेंगे कि भाई प्रभात तुम्हें अब 30 सवाल हल करने हैं। प्रभात कहेगा सर मेरी क्षमता कितनी है? 2 है। तो 30 काम अगर वो 2 की क्षमता से करेगा तो बचा हुआ काम कितने दिन में कर देगा? मतलब आप इसको बहुत प्रैक्टिकल नॉर्मल लेके चलो, बहुत सिंपल चैप्टर है। बस आपको ये इन चीजों की बस समझ अच्छे से होनी चाहिए, बाकी कुछ भी दम नहीं है। आपसे बोला कि भाई गौतम ने 10 दिन तक काम किया, तो ठीक है, 10 दिन तक, एक दिन में 3 काम, 10 दिन में 30 काम, 60 काम कराने हैं, ये टोटल वर्क है। 30 हो गया, 30 बचा। बचा हुआ काम किससे कराना है? प्रभात से। तो प्रभात ने कहा सर मैं एक दिन में 2 ही क्वेश्चन करता हूं, तो एक दिन में 2, तो 30 काम कितने दिन में करेगा? 15। बहुत प्रैक्टिकल लेकर चलो, कुछ भी झंझट नहीं इस चैप्टर में, बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसको पढ़िए। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, परसेंटेज और रेशो, ये 2 चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, परसेंटेज और रेशो की जरूरत हर जगह पड़ेगी। अब 87.5 आ गया। अगर आपको इसका मतलब पता है कि ये 7/8 होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो परेशान होते रहो। हाँ, YouTube पर कुछ लोग कह रहे हैं कि समझ नहीं आया, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आप लेट आए हो, है ना? क्योंकि शुरुआत में पूरा बेसिक बताया है, तो आप उसको देखने का कष्ट करें, वीडियो को पीछे कर सकते हो। और YouTube वालों पर भी पूरा ध्यान है, आप चिंता ना करें। हो गया भाई? चलो देखो, अब इन्होंने क्या किया, ए किसी काम का 87.5, अब 87.5 का मतलब होता है 7/8। अधिक जानकारी के लिए परसेंटेज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको, क्यों ऐसा होता है ना?
फिलहाल तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपने परसेंटेज भी पढ़ा हुआ है। मान लूं ऐसा? मतलब मान लूं या सच में ऐसे हो? हाँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं कि नहीं आप लोग? हैं, वेरी गुड। तो देखो 87.5 काम 35 दिन में, हम हमेशा निकालते हैं पूरा काम कितने दिन में, है ना? तो आपने 7 से इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 5 इंटू 8, पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? 40 दिन में। फिर बोल रहे हैं कि बी 65% कितने दिन में? 23.4। तो देखो 65% काम कितने दिन में करता है? 23.4 डेज में। तो इसको भी सॉल्व करो। 65% का मतलब वैसे होता है 13/20, और 5 से काट दोगे तब भी वही आ जाएगा। 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 20 बार, फिर 13 से कैंसिल करोगे तो 13 एकम 13, फिर बचा 104। 13 के पहाड़े में 104 आता है क्या? कितनी बार में? तो ये आएगा 1.8। 13 से कटेगा 1.8, 18 दूनी 36, मतलब इसका पूरा काम कितने दिन में आ गया? 36 दिन में। समझ आया? तो ए पूरा काम करेगा तो 40 दिन, बी पूरा काम करेगा तो 36 दिन। कोई डाउट? काटापीटी समझ में आई? पक्का? ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों एक साथ काम करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में होगा? ओके, देखो ए पूरा काम करेगा तो 40 दिन, बी पूरा काम करेगा तो 36 दिन। एलसीएम बताओ। एलसीएम 360 ले लें? चलो 360 ले लेते हैं। 40 से भाग देंगे कितनी बार? 9 बार। 36 से भाग देंगे। अब देखो अगर बोलते कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में, तो 10 और 9 किसका भाग दे देते, पर ऐसा पूछा ही नहीं है। पूछा क्या है? एक दिन का काम बताओ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो देखो भाई टोटल काम कितना है? 360, और दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 19। तो आंसर आएगा 19/360, कि भाई 360 में से एक दिन में कितना काम होगा? 19/360। कोई डाउट? बोलो जल्दी। बोलो भाई, समझ आ गया? पक्का? आगे बढ़े? हाँ, एक बार और समझा देते हैं। देखो 87.5 का मतलब होता है 7/8। आपको और बता दूं कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, और ये 12.5 का 7 गुना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या कहलाती है? 7/8। तो भाई 7/8 काम 35 दिन में, तो पूरा काम कितना? 8 उधर जाएगा, 7 नीचे जाएगा, पूरा काम हो गया 40 दिन में। 65% काम 23.4 दिन में, आपके सामने पूरी काटापीटी करी तो आ गया 36 दिन। ए पूरा काम करेगा 40 दिन, बी पूरा काम करेगा 36 दिन, तो टोटल काम आ गया 360। एलसीएम आ गया, मतलब क्षमता आ गई 9 और 10। इन्होंने बोला एक दिन का काम कितना, तो भाई टोटल काम कितना है? 360, उसमें से एक दिन में कितना काम होगा? 10 और 9 19, तो एक दिन का काम 19/360। अच्छा 2 दिन का काम बोलते तो, कि 2 दिन का काम कितना? 38/360, क्योंकि एक दिन का 19 तो 2 दिन का 38, 3 दिन का 57, आगे बढ़ते जाता। ओके है? लास्ट में जिन्होंने पूछा था ऑल ओके? चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब देखो अभी क्या होगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई अधूरा काम छोड़ के जाएगा, कोई बचा हुआ काम पूरा करेगा। अब ये टाइप चालू हो रहा है धीरे धीरे, है ना? उसमें कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने साथ में 4 दिन तक काम किया, तो कितना काम शेष बचा, ये आपसे बोला है। कितना काम शेष बचा? करें? देखो ए काम करेगा तो 36 दिन, और बी काम करेगा तो 12 दिन।
एक साथ 4 दिन तक काम किया, तो देखो पहला तो काम क्या होता है, आपको एलसीएम लेना ही है। एलसीएम बोलो। 36, 36 का भाग दे दिया, 12 का भाग दे दिया, ये आ गई क्षमता। अब ये बताओ कि दोनों ने कितने दिन तक साथ में काम किया? 4 दिन तक। तो दोनों अगर 4 दिन तक काम करेंगे, जबकि उनकी क्षमता कितनी है? 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया भाई? 16, है ना। अब 36 काम में से 16 हो चुका, तो बताओ बचा कितना? 20। और अब बोल रहे हैं शेष काम बताओ आप, तो कितना रिमेनिंग काम कितना है ना। तो हमारे पास कितना काम बचा कितने में से, है ना। ये फ्रैक्शन का तो अंदाजा है ना आपको, हमेशा कुल नीचे आता है, टोटल नीचे आता है। भिन्न का नियम है, कुल आएगा हमेशा नीचे, और उसमें से कितना काम हो गया उसका कितना हिस्सा है वो हमेशा आता है ऊपर। तो टोटल काम कितना है हमारे पास? 36, उसमें से बचा कितना है? 20। तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई ये शेष काम है। अगर ये और कैंसिल हो सकता है तो कर दो। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो ये आपका शेष कार्य है 5/9। आया? सभी को क्लियर है? YouTube वालों को क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? क्या समझ में आ रहा है? जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हें तो बहुत इजी लग रहा होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ऑल ओके? पक्का? आगे बढ़े? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया है ना। ए 2.5 दिन तक काम करे, बी 8.5 दिन तक काम करे, तो 60% कार्य आपका पूरा होता है ना। तो दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बताओ जल्दी। बनेगा? साठ % शेष रह जाता है। हाँ चलो इसको करते हैं। देखो हम इसको ऐसे करेंगे, इसका तरीका थोड़ा अलग रहेगा, जैसा भी हमने नहीं किया है, ये नया टाइप है। ए और बी की मुझे क्षमता नहीं पता, लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा? 10 दिन में। और कितना काम होगा भाई? 100%, है ना। अब देखो ए ने काम किया 2.5 दिन और बी ने काम किया 8.5 दिन, तब जाके 60% भाग शेष रहा, 60% बचा, मतलब हुआ कितना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। देखो मुझे अभी ना ए की क्षमता पता है ना बी की, लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। और कितना काम हो जाएगा? पूरा पूरा मतलब 100%। ए ने 2.5 दिन काम किया, बी ने 8.5 दिन काम किया, तब जाके 60% काम बचा, मतलब हुआ कितना? 40। समझ गए बात? 40 क्यों लिखा? हमारा हर क्वेश्चन में एक ही काम है कि कैसे भी करके क्षमता पता लगानी है। जब तक काम करने वालों की क्षमता पता नहीं होगी तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम ये सारा जो काम करते हैं उनकी क्षमता पता लगाने के लिए करते हैं। अब इसको सॉल्व करने से आखिरी में सिर्फ ए और बी बचेंगे और उनकी क्षमता बचेगी। तो देखो यहां पे अगर मैं 0 से 0 काट दूं और इस 0 से इस 0 को काट दूं तो कोई दिक्कत है? इस 4 का गुणा इन दोनों में होगा तो ये बनेगा 4a
प्लस 4b, और ये अपने आप में पहले से ही 2.5a है और 8.5b है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। 4 में से 2.5 गया तो क्या बचा? 1.5। 8.5 में से 4 गया तो क्या बचा? 4.5। आया ना? ठीक है, ए को यहीं रहने दो, बी को इसके नीचे ले आओ। 4.5 और 1.5 45 और 15, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो क्या इसको 3 और 1 लिख दूं? भाई दशमलव से दशमलव कट गया और 15 तिया 45, तो इनका जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? 3:1। और ये किस चीज का रेशो है? उनकी क्षमता का, एफिशिएंसी का। आया समझ में? पक्का? अब आपसे क्या बोला है? ज्ञात कीजिए अलग अलग दोनों इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब आपको अगली चीज जो पता लगानी है वो है टोटल वर्क, कुल कार्य। क्या आपको कुल कार्य पता है? नहीं। तो आप ये बताओ कि दोनों की टोटल क्षमता कितनी है? 4। और अगर 4 की क्षमता से ये 10 दिन तक काम करें तो पूरा काम क्या हो जाएगा? ये आ गया टोटल वर्क। समझ गए? दोनों की क्षमता है 4 और 4 की क्षमता से 10 दिन तक काम करें तो मतलब टोटल वर्क 40। अब 40 काम अगर ए से कराना है तो 3 का भाग दे दो, और 40 काम अगर बी से कराना है तो 1 का भाग दे दो। तो ए अकेला पूरा काम करेगा तो 40/3 और बी अकेला करेगा तो 40, यानी ऑप्शन डी। ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो कुछ? समझ आया? ऐसा बिना बोले बोला करो ना। ठीक है, चलें आगे। अगला एक और सेम क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जो करके बताना है, एकदम सेम रहेगा। ठीक है, पूरा काम हुआ तो यहां 100 लिखा, 40% काम हुआ तो यहां पे 40 लिख दिया हमने, है ना? बाकी तो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं सवाल में कोई दम, एकदम इजी था, है ना? पढ़ाने वाला ऐसे ही बोलता है। ये आ गई क्षमता, 3 और 1 4 की क्षमता से 10 दिन तक काम करेंगे, पूरा काम आ गया 40। अब 40 काम ए से कराना है तो 3 का भाग दे दिया, बी से कराना है तो 1 का भाग दे दिया। ओके, चलो अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सेम पैटर्न है, करके बताइए। थोड़ा सा बस 62.5 आ गया है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, 62.5 का मतलब होता है 5/8। तो टोटल काम, और मदद कर देता हूं, इधर 8 ले लेना, और इतना काम लंबित है, 8 में से 5 बचा है तो इधर 3 आएगा। जैसे हमने पहले 100 और 40 लिखा था ना, ऐसा इधर 8 और 3 आएगा, क्योंकि टोटल काम 8 है, उसमें से 5 बचा है, मतलब हुआ कितना है? 3। आपकी सबसे बड़ी मदद मैंने कर दी, अब आगे दिमाग लगाओ। हम्म, करना है भाई कोशिश आप लोगों को, कुछ लोग देख रहे हैं बस, ऑनलाइन वाले भी। घूमता नहीं है क्या?
हाँ जी, चलो मैं बता देता हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा गया है कि पी और क्यू एक साथ काम करें तो 16 दिन, यदि पी 4.5 घंटे काम करे, क्यू 11.5 दिन काम करे तो इतना काम बच जाता है। अब देखो 62.5 का मतलब होता है 5/8, ठीक है। मुझे ये बताओ कि 5/8 काम बच जाता है का मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल काम कितना है, उसमें से बचा कितना, तो हुआ कितना। देखो अगर P और Q साथ में काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में भाई, 16 दिन में, है ना। अब अगर P 4.5 घंटे काम करे और Q 11.5 घंटे काम करे तो इतना काम हो जाएगा, 5/8 काम बचेगा, यानी 3 काम हो जाएगा। इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी से हाथ उठाएं अगर कोई डाउट हो। 62.5, अच्छा वो एरर है, उसको आप दिन कर लो, ठीक है, ये दिन आएगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, और 3 का दुगना 6, तो ये आ जाएगा 6P और 6Q। इधर आ जाएगा 4.5P और 11.5Q, है ना। 6 में से 4.5 गया 1.5P, 11.5 में से 6 गया तो 5.5, सही है, 5.5Q। अब P को यहीं रहने दो, Q को यहां ले आओ, दशमलव से दशमलव गया, 5 से कैंसिल होगा 11 बार, 5 से कैंसिल होगा 3 बार, तो ये आ गई इनकी क्षमता, एफिशिएंसी, है ना। अब टोटल वर्क निकालो तो भाई दोनों की टोटल क्षमता है 14, और 14 की क्षमता से कितने दिनों तक काम करें, 16 दिन तक, तो 14 और 16 का अगर आपने गुणा किया तो 224 आएगा। यह है टोटल वर्क, कुल कार्य। कोई डाउट। अब क्या बोल रहे हैं, क्यू अकेला, क्यू कितने समय में कुल काम का 50%, यानी टोटल काम है 224, इसका आधा काम, 50% मतलब आधा, कौन करे, क्यू। तो क्यू की क्षमता कितनी है, 3, है ना। तो 3 की क्षमता से इससे काम करवा दो। तो देखो 3 का दुगना हो गया 6, तो 6 का 3 गुना हो गया 18, बचा 4 और 4, यानी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 7 42, यानी 37 और 1/3, ये आपका आंसर आएगा। 224 में 6 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 37 1/3। कितने लोगों से ये सॉल्व हो गया था या लगभग होने ही वाला था, हो जाता, ठीक है। बाकी लोगों को दिक्कत आई होगी तो इसमें आई होगी 8 और 3 में, क्योंकि आपका मन कर रहा होगा कि यहां 100 रख दे। अगर आप इधर 100 रख दोगे और इधर 62.5 घटा दोगे, 100 में से 62.5 गया तो बचेगा 37.5, है ना। मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आपने एक तरफ 100 लिख दिया, एक तरफ 100% लिख दिया और 62.5 काम बचा, तो 100 में से 62.5 गया तो बचेगा कितना, 37.5। अगर आपने दूसरी तरफ 37.5% भी रख दिया तो 12.5 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, जो कि याद होगा, है ना। तो 12.5 अठे 100 और 12.5 तिया 37.5, तब भी रेशो आपका क्या आता, 8 और 3, पर वो थोड़ा सा आपके लिए टाइम लग जाता। इसलिए जब भी परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे ज्यादा अच्छा है। प्रतिशत दशमलव में है, उसको भिन्न में बदल लो, आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं। बाकी आंसर कभी अलग नहीं आ सकता, प्रोसेस कभी अलग नहीं हो सकती। ओके चलें आगे, पक्का, हाँ। नेक्स्ट टाइप चेंज है, लेकिन आप आराम से कर सकते हो। ए अकेला 12 दिन में, बी अकेला 24 दिन में, सी अकेला 36 दिन में, तीनों कितने दिन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी बताओ।
ओके, थोड़ा YouTube वाले के मैं कमेंट देख लेता हूं। कोई पूछ रहा है पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी भाई टेलीग्राम पर। द विनर्स इंस्टीट्यूट का एक टेलीग्राम का अलग से चैनल है, लिंक हम लगवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और क्या है 72/11? कोई कह रहा है हर हर महादेव। एक कमेंट, सर जी थारा पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, हाँ जी। ए अगर काम करेगा तो 12 दिन, बी करेगा तो 24 दिन, सी करेगा तो 36 दिन। एलसीएम बोलो जल्दी। 72। वेरी गुड, एलसीएम सीख गए आप लोग। तो 12 से भाग दिया 6 बार, 24 से भाग दिया 3 बार, 36 से भाग दिया 2 बार, टोटल काम है 72। और तीनों से कराना है तो 6 3 9 और 2 11। तो बस यही आपसे पूछा है, आगे आपसे नहीं पूछा। अगर आगे पूछ लेते कि भाई और इसको सॉल्व करो, तो कोई बता सकता है क्या आंसर हो सकता था? 11 इंटू 6 66, 66। 66 गया तो बचा कितना? 6/11। तो ये भी आंसर हो सकता था। 6 से ही 6/11 या 72/11, एक ही बात है। नेक्स्ट, अंजलि किसी काम को 30 दिन में, अंजलि और आयुषी 18 दिन में, अंजलि आयुषी और अंकिता 9 दिन में। तो अंजलि और अंकिता कितने दिन में? बहुत आराम से बनेगा आपसे, कोई कठिन नहीं है इस सवाल में, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। बहुत गर्मी है। ठीक है, हो गया। ऑप्शन सी। हाँ, चलो तब तक मैं YouTube वालों से, YouTube पे जो पढ़ रहे हैं वो ये बताओ कि डायरेक्ट जो स्टूडियो में लाइव क्लास होती है उसमें अच्छा लगता है कि ऑफलाइन जो क्लास होती है वो अच्छा लगता है? और अगर ऑफलाइन में अच्छा लगता है तो क्या अच्छा लगता है? सब लोग के चेहरे दिखते रहते हैं इसलिए इनको मजा आता होगा। आप लोगों को पता है ना, जैसे ये कैमरा आप लोगों पे लगा है, कभी भी दिखा देते हैं हम आपको यूट्यूब पे, लड़कों को भी दिखा देते हैं। एक कैमरा वहां अलग चल रहा है, एक कैमरा, और एक कैमरा ये भी रखा है। 3 कैमरे आपके ऊपर लगे हुए हैं, और एक कैमरा घूमता रहता है, और एक कैमरा मेरे ऊपर लगा है। ये जो ये जो कैमरे हैं राहुल सर, ये जो कैमरे, इनका डिस्प्ले इनको दिख सकता है टीवी पे? इन्हीं को इनका चेहरा दिखा सकते हैं? ऑफलाइन में मजा आता है कुछ लोग को, ऑनलाइन इसमें लाइव वाली फीलिंग आती है। ऑनलाइन वाले इस बात से नाराज रहते हैं कि आप हमारी तरफ देखते नहीं हो।
दोनों अपनी अपनी जगह सही है। स्टूडियो में अच्छा लगता है। चलो आ जाओ भाई। कोई बिहार से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई नोएडा से लाइव है, अलग अलग लोकेशन चल रही है सबकी। देखिए, एक यहां पे है अंजलि, जो काम कितने दिन में कर सकती है? 30। फिर एक है अंजलि प्लस आयुषी। एक तो इन्होंने जानबूझ के तीनों के नाम ए से दिए हैं, है ना? बहुत समझदार है प्रश्न बनाने वाला कि आप तीनों को ए ना लिख पाओ। फिर एक अंजलि है, एक आयुषी है, और एक और कौन है? अंकिता है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में? 9 दिन। एलसीएम बोलो भाई। 90 ले लें। वेरी गुड। अब कोई 90 ले ले, किसी ने 180 भी ले लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? 30 से कितनी बार कटेगा? 18 से, 9 से। अब मैं जो आपसे पूछूं वो बताना। मुझे बताइए कि अंजलि की क्षमता कितनी है? दिख ही रही है। अंजलि की क्षमता कितनी है? 3। अब अगर अंजलि और आयुषी की क्षमता 5 है, 5 में से अंजलि की क्षमता 3 है, तो आयुषी की क्षमता आया भाई? 5 में से अंजलि की क्षमता 3 है, तो अगर 3 इसकी क्षमता है तो इसकी क्या हुई? 2। और तीनों की क्षमता कितनी है? 10। 10 में से इन दोनों की क्षमता 5 गई, तो अंकिता की क्षमता कितनी है? तीनों की क्षमता पता चल गई। अब क्या बोला है? अंजलि और अंकिता, काम तो मुझे 90 ही कराना है। 90 काम मुझे कराना है किससे? अंजलि और अंकिता से। तो अंजलि और अंकिता यानी 5 और 3 8 से भाग दे देंगे। ये दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 से कटेगा 45 बार, 2 से कटेगा 4 बार। आंसर आ जाएगा सी, 45/4, 45/4। आया समझ में? आया ना? कितने लोग का आंसर आ गया था? वेरी गुड। जिनका नहीं आया, समझ आ रहा है? चैप्टर आपको टफ तो